हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर अपन लोगों ने स्टार्ट कर रखा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, जिसके अंदर अपन लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, आवेश क्या होता है ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने देख ली है। यानी जो कुछ भी पढ़ा है उसके जो वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप लोग सारे वीडियो देख सकते हो। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो, ठीक है। लास्ट 2-3 वीडियो से अपन लोग कूलाम नियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यानी दो आवेश दिए हुए होते हैं, दो स्थिर आवेश दिए हुए होते हैं, उनके मध्य जो बल का परिमाण होता है उसकी बात की थी, और बल की डायरेक्शन की अपन लोगों ने बात की थी। यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ अपन लोग देख चुके हैं। और पिछली क्लास है जो उसके अंदर अपन लोगों ने जो देखा था बच्चों, वो देखा था कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और साथ साथ में अपन लोगों ने ये देखा था कि बहुत सारे चार्जेज हैं, वो किसी एक अभिष्ट आवेश पर, एक चार्ज पर कितना आवेश लगाते हैं वो अपन लोगों ने देख लिया। यानी कैसे उन लोगों को अपन आवेश है वो ज्ञात करते हैं उन। तो देखो आज का जो अपना वीडियो है बच्चों वो ये है कि जब दो आवेश हैं, मान लो मेरे पास दो आवेश है, एक तो Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, जो किसी दूरी r पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य बच्चों निर्वात है। इन दोनों आवेशों के मध्य क्या है बच्चों? निर्वात है। तो इनके मध्य बल का मान क्या होगा वो अपन लोग अगर निकालना चाहें तो आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F ये आता है। मैंने पिछले वीडियो में कूलाम के नियम वाले वीडियो में आप लोगों को ये बताया है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। कि जब अपन लोग जो K का मान है उसके लिए मैंने बताया कि K का मान माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है, और दूसरी चीज़ बच्चों इस पर डिपेंड करता है, मात्रक जो पद्धति है उस पर डिपेंड करता है। तो जब इसके बीच में अपन माध्यम रख देते हैं, जब कोई माध्यम रख देते हैं तो K का मान क्या आता है, और जब निर्वात होता है तो K का मान क्या आता है। जब निर्वात होता है तो K का मान जो होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन जब माध्यम की बात आती है तो K का मान जो होता है बच्चों वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट तो क्या बच्चों निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, और ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है बच्चों किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। यानी ये जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है इसका मतलब है विद्युतशीलता, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। ये चीज़ जो है बच्चों ये देखा गया कि जब ये दो आवेश है Q1 और Q2 ये निर्वात के अंदर रखे गए हैं तो इनके अंदर कुछ बल की वैल्यू आती है, ये ऑब्जर्व किया गया, ये प्रेक्षित किया गया। उसके बाद में क्या किया, इन्हीं समान आवेशों को इसी दूरी पर और इनके बीच में कोई माध्यम रख दिया, इसी दूरी पर रखकर इनके बीच कोई माध्यम रख दिया गया। यानी पहले तो क्या इनके बीच में निर्वात है, फिर क्या किया इन दोनों को के बीच में कोई माध्यम रख दिया गया, कोई भी माध्यम, जैसे लकड़ी का गुटका रख दिया, कुछ भी चालक जो भी रख दिया, ठीक है, कोई माध्यम रख दिया तो बाद में प्रेक्षण किया गया कि इनके बीच में जो बल है वो डिफरेंट लग रहा है, जबकि आवेश तो वही सेम है, सेम दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन से बताया गया कि जब निर्वात या वायु हो और जब माध्यम रखा हुआ हो तो ये जो बल का मान है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उस पर असर पड़ता है। अब कितना असर पड़ता है ये अपन आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की जो अपनी क्लास है बच्चों वो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। अपना जो लेक्चर होने वाला है वो है पैरावैद्युतांक पर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आज की जो क्लास है बच्चों वो है पैरावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको बच्चों अपन लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं बच्चों। ये परिभाषा 2020 के अंदर 2020 का जो एग्जाम हुई थी उसमें पहला ही क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैरावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए, या डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 1 नंबर की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आप लोग जरा देखना। देखो बच्चों पैरावैद्युतांक जो होता है इसको अपन लोग एप्सिलॉन R से लिखते हैं, अभी बताऊंगा। देखो पैरावैद्युतांक होता क्या है कि जब कोई भी दो आवेश हैं वो किसी नियत दूरी पर निर्वात के अंदर रखे हो और माध्यम के अंदर रखे हो, तो माध्यम के अंदर जो बल लगता है वो निर्वात का कितना गुना लगता है उसे अपन पैरावैद्युतांक बोलते हैं। और अगर अपन इसको डिफाइन करना चाहें, डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं निर्वात में आवेशों के मध्य बल बटे किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल।
यानी निर्वात में कितना बल लग रहा है और माध्यम में जो बल लग रहा है उसका जो अनुपात होता है उसको अपन पैरावैद्युतांक बोलते हैं। यानी निर्वात में जो बल है उसको मैं F से लिख लेता हूँ और माध्यम में जो बल है उसको मैं FM से लिख लेता हूँ, M फॉर मीडियम, माध्यम। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पर लिख सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात है उसको अपन पैरावैद्युतांक बोलते हैं। और बच्चों ये जो पैरावैद्युतांक है इसको एप्सिलॉन R से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? एप्सिलॉन R द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? F अपॉन FM, M फॉर मीडियम। ठीक है, F अपॉन FM। F क्या हो गया बच्चों? निर्वात में आवेशों के मध्य बल, और FM क्या हो गया? किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल। तो निर्वात तथा किसी माध्यम में आवेशों के मध्य जो बल होता है उसका जो अनुपात होता है वो पैरावैद्युतांक कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब देखो आपको पता है कि कोई भी माध्यम हो, निर्वात जो होता है, निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल है निर्वात में, वो कितना आता है बोलो? बोलो कितना आता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी F की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आ जाता है निर्वात में दो आवेश है वो किसी रखे हुए किसी दूरी पर, तो उनके मध्य बल क्या आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R दूरी पर रखे हुए, Q1 Q2 दो आवेश है। मैंने बताया कि निर्वात के अंदर K का मान कितना होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले वीडियो में कूलाम की नी वाला वीडियो देखे। ठीक है, ये होता है। अब अगर माध्यम की बात आती है, किसकी बात आती है बच्चों? माध्यम की बात आती है, तो माध्यम में जो होता है FM का मान, M फॉर मीडियम लिखा है माध्यम के लिए, वो क्या आता है बोलो? K का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन होता है। क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये FM का मान आ गया अपने पास में। तो क्या ये दोनों मान मैं यहाँ रख सकता हूँ? क्या ये दोनों वैल्यू यहाँ रखूँगा तो क्या आएगी बोलो? एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F का मान बोलो कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यूज की वो रख दी। फिर ये इससे ये संख्या कट गई, 4 पाई से 4 पाई कट गया। क्या बचा बच्चों? ये बचा, देखो इधर लिखता हूँ। क्या बचा? एप्सिलॉन R बराबर, यहाँ क्या बचेगा बोलो? 1 अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन। देखो Q1 Q2 R स्क्वायर से Q1 Q2 R स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा बट्टे 1 अपॉन एप्सिलॉन, ये बचा। अब इस वैल्यू को मैं क्या ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये भी ध्यान में रखना, कभी कभी अपन लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको ऐसे लिख के कर लेते हैं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो ये बच्चों अपने पास में पैरावैद्युतांक का फॉर्मूला आ गया। साथ में ही अपन ने निकाल लिया कि रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और एप्सिलॉन R के बीच में रिलेशन भी अपन लोगों ने निकाल लिया है। तो एग्जाम के अंदर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माध्यम की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, माध्यम की जो विद्युतशीलता है और निर्वात की जो विद्युतशीलता है, उनके मध्य क्या रिलेशन आता है वो लिखिए। तो वो ये रिलेशन आता है, ये लिख सकते हैं दोनों में से कोई सा भी। ठीक है, तो वो अपन ने कहाँ से किया? इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी और उससे ये कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर अपन एप्सिलॉन R जो है इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या आएगा बोलो? एप्सिलॉन R होता क्या है? F अपॉन FM होता है, यानी बल बट्टे बल होता है। इसका मात्रक भी न्यूटन, इसका मात्रक भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट गया, बोलो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए बच्चों जो एप्सिलॉन R है वो एक मात्रकहीन राशि होती है, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी। एप्सिलॉन R इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, लेकिन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की विमा होती है, वो अपन पीछे निकाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन R की कोई विमा नहीं होती। ठीक है, कोई भी विमा भी नहीं होती, क्योंकि मात्रक ही नहीं है तो विमा कहाँ से होगी? मात्रक से ही तो विमा निकालते हैं। तो
तो एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन की तो विमा और मात्रक होती हैं, लेकिन एप्सिलॉन आर का नहीं कोई मात्रक होता, नहीं कोई विमा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब देखो जो प्रेक्षण किया गया, जब इनको प्रेक्षण कर करके देखा गया तो क्या देखा गया कि जो निर्वात होता है उसके अंदर जो दो आवेशों के मध्य बल है वो सर्वाधिक लगता है। फिर अगर कोई कुचालक माध्यम लेके आएंगे तो उससे कम लगेगा, लेकिन अगर सुचालक माध्यम रख देते हैं तो उसके लिए जो बल है वो शून्य हो जाता है। अगर कोई भी आवेश, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश दिया हुआ है और उनके मध्य आप लोगों को बच्चों क्या निकालने के लिए बोला जाए, दो आवेश दिए हुए हैं और बोल दिया जाए इनके मध्य कोई सुचालक पदार्थ रख दिया जाता है तो बल का मान कितना होगा, शून्य होगा। देखो यहाँ से देखो एप्सिलॉन आर इजिकल टू क्या है अपने पास में, एप्सिलॉन आर इजिकल टू एफ अपॉन एफ एम। तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, बोलो एफ इजिकल टू एप्सिलॉन आर और एफ एम आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अपन देख सकते हैं कि निर्वात के अंदर जो विद्युत बल होता है वो ज़्यादा होता है, और अगर उन्हीं आवेशों को अपन उनके बीच में कोई माध्यम रख देते हैं तो जो विद्युत बल का मान है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो 1 होता है। कुचालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन जो आर होता है बच्चों वो ग्रेटर देन 1 होता है। और सुचालक माध्यम है कोई, सुचालक माध्यम के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा आप लोग एक आइडिया दे दिया आप लोगों को कि कोई भी अगर मान लो अपन लोग निर्वात लेके आते हैं तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कुचालक के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और सुचालक माध्यम के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना कि जब दो आवेश है उनके मध्य कोई सुचालक माध्यम रख देंगे अपन तो उन दोनों के मध्य जो बल आता है, कूलाम्ब बल आता है, विद्युत बल है वो शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर कुचालक माध्यम रख देंगे तो वो निर्वात की तुलना में बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और निर्वात है उनके बीच में निर्वात या वायु है तो उसके लिए क्या होता है, सर्वाधिक बल लगता है। तो ये बच्चों अपना पैरावैद्युतांक का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बिल्कुल आसान सा था कि पैरावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है, तो वो मैंने बताया, जिसको अपन एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, उसका नहीं कोई मात्रक होता है, नहीं कोई विमा होती है। पैरावैद्युतांक है क्या कि कोई भी दो आवेश है उन पे निर्वात में लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात होता है उसको अपन पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, उसका जो रिलेशन बच्चों निकल के आया, देखो इसका ये फॉर्मूला आता है जो सवाल के अंदर काम में आता है, ध्यान में रखना है। और अपने पास में एप्सिलॉन आर इजिकल टू आया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये भी एक फॉर्मूला निकल के आया यहाँ से। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटी सी क्लास थी। तो बच्चों आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।